बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी और सुल्तानुल आरिफीन हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह एक ज़माना बुजुर्ग गुजरे हैं। आप दोनों का बड़ा मशहूर वाक़या है। एक दफ़ा सुल्तानुल आरिफीन हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी के इलाके के जंगल में जिक्र इलाही में मशगूल थे कि इतने में हज़रत शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी के दो मुरीद लकड़ियां चुनते हुए उस तरफ आ गए जिस तरफ हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह जिक्र इलाही में मशगूल थे। आप जिक्र इतनी ऊंची आवाज में कर रहे थे कि उन मुरीदों को बड़ा सुकून हुआ जिक्र से। शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों ने देखा एक नूरानी चेहरे सफेद रीश वाले बुजुर्ग बैठे जिक्र कर रहे हैं। दोनों मुरीद वहीं उनके करीब बैठ गए। कुछ टाइम बाद शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ और मुरीद भेजे लकड़ियां चुनने। वो भी मुरीद हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र से इतना सुकून में आए वो भी वहीं बैठ गए। इसी तरह हज़रत शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी के सारे मुरीद वहीं जमा हो गए और हू का जिक्र करने में मशगूल हो गए। शाम में हज़रत शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी खुद सारे मुरीदों को ढूंढने निकले कि मेरे सारे मुरीद एक एक करके कहाँ गए, जमीन निकल गई या आसमान। आप शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह मुरीदों को ढूंढते हुए उस तरफ आ गए जिस तरफ हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह और खुद शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन जमा थे जिक्र में। शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी ने कहा, भाई तुम कौन हो? मेरे सारे मुरीद जमा कर लिए तुमने? तुम जादूगर हो या वलीउल्लाह? अगर तुम वलीउल्लाह हो तो मैंने तुम्हें कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में नहीं देखा। हर रोज महफिल में जाता हूं लेकिन तुम्हें कभी नहीं देखा। भाई तुम हो कौन? हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जी मैं जादूगर नहीं ना कोई वली हूँ पर औलिया अल्लाह का अदना गुलाम जरूर हूँ। शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आज रात मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जब जाऊंगा मुझे वहां मिलना जरूर अगर तुम अल्लाह के वली हो। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जी मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। हाँ, अब रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी होती है। सहाबे कराम और औलिया कराम मौजूद होते हैं। एक बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आस्तीन मुबारक से निकलता है और मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की गोद में चला जाता है। मौला अली की गोद से गौसे आजम की गोद में, गौसे आजम की गोद से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की गोद में चला जाता, हत्ता कि सब वलियों की गोद से होता हुआ हज़रत शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह की गोद में जाता है और वहां से दोबारा नबी करीम अलैहिस्सलाम की आस्तीन मुबारक के अंदर चला जाता है। अगले दिन शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह वहीं दोबारा आते हैं जहां हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह जिक्र में मसरूफ होते हैं। शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, भाई हमने तो तुम्हें रात नहीं पाया नबी करीम अलैहिस्सलाम की महफिल में। सुल्तानुल आरिफीन हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अच्छा आज मैं जरूर पहुंचने की कोशिश करूंगा। रात को फिर वही समा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है और एक बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आस्तीन मुबारक से निकलता है और मौला अली रदियल्लाहु अन्हु की गोद में चला जाता है। वहां से गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की गोद में जाता है, वहां से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा की गोद में, हत्ता के तमाम वलियों की गोद में खेलता कूदता आखिर में हज़रत शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी की गोद में आता है और आपकी दाढ़ी मुबारक के 3-4 बाल जोर से तोड़ता है और दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आस्तीन मुबारक में जाके गुम होता है। अब हज़रत शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह सुबह दोबारा वहां आते हैं जहां हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह इबादत में मशगूल होते हैं। शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, भाई तुम्हें तो हमने रात भी नहीं देखा। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और पूछा, रात आपने क्या देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, ये बताएं। शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने एक बच्चा देखा जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की आस्तीन मुबारक से निकलता है और सब वलियों की गोद में खेल रहा है और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आस्तीन मुबारक में चला जाता है। तो सुल्तानुल आरिफीन हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुट्ठी खोल के दिखाई कि हुजूर ये बाल पहचानते हैं? हज़रत शेर शाह रहमतुल्लाह अलैह देखते ही कहते हैं, ये तो मेरे दाढ़ी के बाल हैं जो रात बच्चे ने तोड़े थे। माशाल्लाह, आप ही वो बच्चे हैं, मैं अब आपको पहचान गया। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हक बाहू रहमतुल्लाह अलैह को कादरी सरवरी कहा जाता है। सरवरी इसलिए कहा जाता है कि आपकी डायरेक्ट बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे हुई, वहां से आपको फैज मिला। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला कादरी में भी बैत हुए, इसीलिए कादरी हुए। आज हम आपको निजामुद्दीन औलिया का ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद आप अल्लाह के इस वली की इल्मी मंजिलत का तसव्वुर करके झूमते रहेंगे।
محبوب निजामुल औलिया, आपका नाम सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन और वालिद का नाम सैयद अहमद बुखारी है। आपके अलकाबात वगैरह हैं। आपकी विलादत 636 हिजरी अक्टूबर 1237 में हुई। आपके अलकाबात जरी ज़रबख्श, सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल मशाइख वगैरह हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमुल्लाह अलैह अक्सर एक जुमला कहा करते थे, हमसे तो धोबी का बेटा ही खुशनसीब निकला। एक दिन उनके मुरीदों ने पूछ लिया कि हजरत, ये धोबी वाले बेटे का क्या माजरा है? आप रहमुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक धोबी के पास महल से कपड़े धुलने आया करते थे और वो मियाँ बीवी कपड़े धोकर तह बनाकर वापस महल पहुंचा दिया करते। उनका एक बेटा भी था जो जवान हुआ तो कपड़े धोने में वालिदैन का हाथ पटाने लगा। कपड़ों में शहजादी के कपड़े भी थे जिनको धोते धोते वो शहजादी के नादीदा इश्क में मुब्तला हो गया। मोहब्बत के इस जज्बे के जाग जाने के बाद इसके अतवार तब्दील हो गए। वो शहजादी के कपड़े अलग करता, उन्हें खूब अच्छी तरह धोता और उसके बाद एक खास निराले अंदाज में तह करके रखता। आखिर वालिदा ने इस तब्दीली को नोट किया और धोबी के कान में खुसर पुसर की कि ये तो लगता है सारे खानदान को मरवाएगा, ये तो शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया है। वालिद ने बेटे के कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी। उधर जब तक लड़का मोहब्बत के जेरे असर महबूब की कोई खिदमत बजा लाता था, मोहब्बत का बुखार निकल रहता था, मगर जब वो इस खिदमत से हटाया गया तो लड़का बीमार पड़ गया और चंद दिन के बाद फौत हो गया। उधर कपड़ों की धुलाई और तहबंदी का अंदाज बदला तो शहजादी ने धोबन को बुला भेजा। उससे पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है? धोबन ने जवाब दिया कि शहजादी आलिया मैं धोती हूँ। शहजादी ने कहा पहले कौन धोता था? धोबन ने कहा मैं ही धोती थी। शहजादी ने उसे कहा कि ये कपड़ा तय करो। अब धोबन से वैसे तय नहीं होता था। शहजादी ने उसे डांटा कि तुम झूठ बोलती हो, सच बताओ वरना सजा मिलेगी। धोबन के सामने कोई दूसरा रास्ता भी ना था। कुछ दिल भी गम से भरा हुआ था। ज़ारो क़ितार रोने लगी और सारा माजरा शहजादी से कह दिया। शहजादी ये सब कुछ सुनकर सन्नाटे में आई। फिर उसने सवारी तैयार करने का हुक्म दिया और शाही भग्गी में सवार होकर फूलों का टोकरा भर लाई और मकतूल मोहब्बत की कब्र पर सारे फूल चढ़ा दिए। जिंदगी भर उसका ये मामूल रहा कि वो उस धोबी के बच्चे की बरसी पर उसकी कब्र पे फूल चढ़ाने जरूर आती। ये बात सुनाने के बाद हजरत कहते हैं कि अगर एक इंसान से बिन देखे मोहब्बत हो सकती है तो भला अल्लाह से बिन देखे मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? एक इंसान से मोहब्बत अगर इंसान के मिजाज में तब्दीली ला सकती है और वो अपनी पूरी सलाहियत और मोहब्बत उसके कपड़े धोने में बरूए कार ला सकता है, तो क्या हम लोग अल्लाह से अपनी मोहब्बत को उसकी नमाज पढ़ने में इसी तरह दिलो जान से इस्तेमाल नहीं कर सकते? मगर हम बोझ उतारने की कोशिश करते हैं। अगर शहजादी मोहब्बत से तहशुदा कपड़ों के अंदाज को पहचान सकती है तो क्या रब्बे करीम भी मोहब्बत से पढ़ी गई नमाज और पीछा छुड़ाने वाली नमाज को समझने से आजिज है? हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमुल्लाह अलैह फिर फरमाते हैं, वो धोबी का बच्चा इस वजह से कामयाब है कि इसकी मोहब्बत को कबूल किया गया, जबकि हमारे अंजाम का कोई पता नहीं, कबूल होगी या मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह जिस तरह ईमान, नमाज और रोजे का मुतालबा करता है, इसी तरह मोहब्बत का तकाजा भी करता है कि ये कोई मुस्तहब नहीं, फर्ज है, मगर हम गाफिल हैं। फिर फरमाते, अल्लाह की कसम अगर ये नमाजें न होती तो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के दिल इसी तरह फट जाते जिस तरह धोबी के बच्चे का दिल फट गया था। ये सारी सारी रात की नमाज ऐसे ही नहीं पढ़ी जाती, कोई जज्बा खड़े रखता है। सैयदना हसन बसरी रहमुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। उसे बसरा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। तदफीन के बाद लोग अपने घरों की तरफ गए और मैं करीबी जंगल की तरफ चला गया। वहां अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करता रहा। एक जगह बहुत घने दरख्त थे। मैंने अपने दिल में कहा, शायद ये गार डाकुओं और लुटेरों की आमाजगाह है। मैंने जब बगौर देखा तो उन दरख्तों के पीछे एक गार नजर आया। जब मैं उस गार के करीब गया तो देखा कि वहां नूरानी चेहरे वाला एक हसीन और जमील नौजवान ऊन का जुब्बा पहने बड़े खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ रहा था। मैं उसके करीब जाके बैठ गया। उस नौजवान ने रुकू सुजूद के बाद सलाम फेरा और मेरी जानिब मुतवज्जे हुआ। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। मैंने उससे पूछा, मेरे भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? उसने जवाब दिया, मैं मुल्क के शाम का रिहायशी हूँ। मैंने सुना था कि बसरा और उसके करीबी इलाकों में आबिदीन, जाहिदीन और बामल उलमाए कराम रहमुल्लाह ताला बहुत ज्यादा हैं। चुनाचे मैं शाम से बसरा चला आया ताकि इन औलिया कराम रहमुल्लाह अलैह से इक्तिसाब फैज कर सकूं और इनसे इल्म अमल सीख सकूं। ऐ बंदा खुदा अज़्ज़ वजल, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम किस तरह होता है? मैंने उससे पूछा।
यहाँ जब भूख लगती है तो दरख्तों के पत्ते खा लेता हूँ, और जब प्यास लगती है तो जंगल में मौजूद तालाबों से पानी पी लेता हूँ। ऐ नौजवान, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें उम्दा आटे की 2 रोटियां पेश कर दूं ताकि तुम इन्हें खाकर इबादत पे कुव्वत हासिल कर सको। तो वो नौजवान कहने लगा, ऐसी बातें छोड़ो, मैंने कई सालों से खाना नहीं खाया, पत्ते खाकर ही गुजारा कर रहा हूँ। अगर तुम हमारे खाने को कबूल कर लो तो हमारी खुशकिस्मती होगी ए मेरे भाई। मैंने कहा, तुम हमारी तरफ से कुछ ना कुछ कबूल कर लो ताकि हमें बरकतें हासिल हों। वो नौजवान बोला, अच्छा, अगर तुम बज़िद हो तो जौ के बगैर छने आटे की 2 रोटियां ले आओ और सालन की जगह नमक ले आना। हजरत सईदना हसन बसरी रहमुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर मैं उस नौजवान के पास से चला आया और बगैर छने आटे की 2 रोटियां पकवाई, उन पे नमक रखा और वापस जंगल की तरफ चल दिया। जब मैं गार के करीब पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने देखा कि खूंखार शेर गार के दहाने पे बैठा है। मैंने दिल में कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस खूंखार दरिंदे ने इस नौजवान को मार डाला हो। मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैं एक ऊंची जगह पे चढ़ा जहां से गार का अंदरूनी हिस्सा नजर आ रहा था। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नौजवान सही और सालिम है और अपने रब की बारगाह में सरबसुजूद है। मैंने बुलंद आवाज से उसे पुकारा, ऐ मेरे भाई, तुझे क्या हो गया है? तू अपने आसपास के हालात से बेखबर है। शायद इबादत इलाही में मशगूलियत की वजह से तुझे बाहर के हालात की खबर नहीं। मेरी आवाज सुनकर उस नौजवान ने नमाज में तकबीर की और सलाम फेरने के बाद कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुमने ऐसी क्या चीज देख ली जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो रहे हो? तो मैंने कहा, वो देखो, गार के दहाने पे एक खूंखार शेर घात लगाए बैठा है और ऐसा लगता है कि वो अभी हमला कर देगा। उसने मुखातिब करते हुए मुझे कहा, ऐ खुदा के बंदे, अगर तू उस जात से डरता जिसने शेर को पैदा किया है तो ये तेरे लिए बहुत बेहतर था। फिर उस नौजवान ने शेर की तरफ तवज्जो की और कहा, ऐ दरिंदे, बेशक तू अल्लाह के कुत्तों में से एक कुत्ता है। अगर तुझे बारगाह खुदाबंदी से हुक्म मिला है कि तू मुझे नुकसान पहुंचाए तो फिर मैं तुझे रोकने की कुदरत नहीं रखता, और अगर तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म नहीं मिला तो फिर मुझे तेरा कोई खौफ नहीं। फिर तेरी बेहतरी इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। तू खामखाह मेरी और मेरे भाई की मुलाकात में हायल हो रहा है। अभी उस नेक खसलत नौजवान ने अपनी बात मुकम्मल भी न की थी कि वो शार दहाड़ने लगा और तुम हिलाता वहां से इस तरह भागा जैसे उसे अपना कोई शिकार नजर आ गया। जब शेर वहां से चला गया तो मैं उस नौजवान के पास आया, ये कहते हुए 2 रोटियां उसके सामने रख दी कि ऐ मेरे दोस्त, जो चीज तूने तलब की थी वो हाजिर है। उसने रोटियां ली, उन्हें हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। फिर वो रोने लगा। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई। उसने रोटियां नीचे रख दी और आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझे तेरे अर्श अजीम का वास्ता दे के इल्तिजा करता हूँ कि अगर तेरी बारगाह में कुछ मर्तबा मुकाम मेरा है और मैं तेरी बारगाह में मरदूद नहीं बल्कि मकबूल हूँ, तो ऐ मेरे अल्लाह, मुझे अपने कुर्ब खास में बुला और मेरी रूह कब्ज कर ले। हजरत सईदना हसन बसरी रहमुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अभी उस नौजवान ने ये दुआ मुकम्मल ही की थी कि फौरन उसकी बेकरार रूह इस दुनियावी जिंदगी की कैद से आजाद होकर आलम बाला की तरफ परवास कर गई। मैं वापस अपने इलाके में आया और चंद मुत्तकियों परहेजगार लोगों को जमा किया ताकि हम इस नौजवान की तजहीज़ व तकबीन कर सकें। मैं अपने उन साथियों को लेकर गार की तरफ चल दिया। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि गार में तो कोई भी मौजूद नहीं। जिस खुशनसीब नौजवान की लाश को मैं अभी यहाँ छोड़ कर गया था, अब वहां उसका नामो निशान भी न था। मैं बहुत हैरान और परेशान था कि आखिर इसकी लाश कहाँ गायब हो गई। अचानक मुझे गैबी आवाज सुनाई दी। कोई कहने वाला कह रहा था कि ऐ अबू सईद, अपने रुफका से कहो कि वो वापस चले जाएं। अब इस नौजवान की लाश कभी नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी लाश को यहाँ से उठा लिया गया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इरशाद बारी ताला है कि वो अल्लाह के साथ किसी और इलाह को नहीं पुकारते, ना ही अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक कत्ल करते हैं, न ज़िना करते हैं, और जो शख्स ऐसे काम करेगा उनकी सजा पाके रहेगा। कयामत के दिन उसका अजाब दुगना कर दिया जाएगा और जलील होकर उसमें हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, सिवाय उन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करें। ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। अल्लाह बख्शने वाला, मेहरबानी करने वाला है, और जो शख्स तौबा करे और नेक अमल करे वो तो हकीकतन अल्लाह ताला की तरफ सच्चा रुजू करता है।
ابن قیم रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि गुनाह से ताइब होने वाला ऐसे ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। सरापा अदल फजल पर मबनी हुक्म इलाही है कि अल्लाह का यह हुक्म किसी भी गुनाह से ताइब होने वाले के लिए आम है। और वैसे भी अल्लाह का फरमान है कि आप लोगों से कह दीजिए, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह यकीनन सारे ही गुनाह माफ कर देता है क्योंकि वो बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। लिहाजा इस आयत के अमूम से कोई एक गुनाह भी मुस्तस्ना नहीं। ताहम ये खुसूसियत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो तौबा करते हैं। दूसरी जानिब अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को भी कुरान मजीद में अल मुत्तकीन यानी मुत्तकी कहा है जो एक बार गुनाह कबीरा होने या बार बार सगीरा गुनाह होने पर गालिब और गफ्फार परवरदिगार को याद करके अपनी गुनाहों की बख्शिश मांग लेते हैं। वो गुनाह पर कायम नहीं रहते और ना ही नाफरमानी पे इसरार करते हैं और अपने परवरदिगार की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ दौड़ कर चलो जिसका अर्ज आसमान और जमीन के बराबर है। वो इन खुदा तरस लोगों के लिए तैयार की गई जो खुशहाली और तंगदस्ती हर हाल में खर्च करते हैं और गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। ऐसे ही नेक लोगों से अल्लाह मोहब्बत रखता है। ऐसे लोगों से जब कोई बुरा काम हो जाता है या वो अपने आप पर जुल्म कर बैठते हैं तो फौरन उन्हें अल्लाह याद आ जाता है और वो अपने गुनाहों की माफी मांगने लगते हैं। और अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सके, और वो दीदा और दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते। ऐसे लोगों की जजा उनके परवरदिगार की हाँ ये है कि वो उन्हें माफ कर देगा और ऐसे बागात में दाखिल कर देगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये अच्छे अमल करने वालों का कैसा अच्छा बदला है। नाफरमानी पर इसरार करने वाला वो शख्स है जो गुनाह करे और फिर बगैर तौबा और इस्तिग़फार के 2 बार फिर गुनाह में मुलव्वस हो जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गुनाहों पर इसरार से बचाए और नेकी की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला बुजुर्ग बरतर के बरगुज़ीदा बंदे जो अपनी तमाम तर जिंदगी अल्लाह ताला की बंदगी और इसकी इबादत और तौहीद व तक़वा के लिए वक्फ कर देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जब चाहे अपनी खुसूसी इनायत से वली, अब्दाल, कुतुब और गौस जैसे आला व अरफा रूहानी मरातिब पे फाइज कर देते हैं जहां उनसे खारिक क़ियादत और कश्फ व करामात का ज़हूर होता है और वो हातिफ गैबी, इल्का और इल्हाम का इदराक रखते हैं। हदीस में आया है कि हुजूर मेरी उम्मत के बाज़ उलमा बनी इसराइल के पैगंबरों के मिसल सूफिया कराम के नजदीक उलमा से मुराद यही ग्रोह औलिया से मुराद होंगे। इन्हीं औलिया कराम में आज से करीबन 850 साल कबल एक मशहूर व मारूफ सूफी बाकमाल हजरत नेमतुल्लाह शाह वली गुजरे हैं जिनके हजारों फारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान के अलावा एक कसीदा बहुत मशहूर है जिसमें इस बरगुज़ीदा वलीउल्लाह ने आने वाले हवादिस की पेशनगोई फारसी अशार की सूरत में की है जो आज तक हर्फ ब हर्फ सही साबित होती चली आ रही है। कसीदे के अशार मुख्तलिफ हवालों से 2000 के करीब बताए जाते हैं लेकिन हमें काफी कोशिश के बावजूद कमोबेश 300 अशार से ज्यादा दस्याब ना हो सके। लिहाजा पेशन गोई का ये अनमोल कसीदा हमसे मजीद तहकीक और जुस्तजू का मुतालबा करता है। इंसानी अक्ल दंग रह जाती है जब हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे लिखने की तारीख 100 ता 700 साल बाद आने वाले बड़े सगीर पाको हिंद में आने वाले बादशाहों के नाम तरतीबवार उनके कसीदे के अशार में पढ़ते हैं जबकि वो हुक्मरान अभी पैदा ही नहीं हुए। वो सबसे पहले मशहूर मुगल बादशाह अमीर तैमूर का नाम उसकी पैदाइश से तकरीबन 200 साल कबल अपने पेशन गोई के एक इब्तिदाई शेर में लिखते हैं। इसके बाद लोधी खानदान के हुक्मरान सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के नामों का जिक्र करते हैं। फिर इनके बाद आने वाले हिंदुस्तान में मुगलिया खानदान के हुक्मरान बाबर, हुमायूं, दरमियान में शेर शाह अफगान, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के नाम उनके अशार में आते हैं और यूं खानदान मुगलिया के 300 साल दौरे हुकूमत की तरतीबवार पेशन गोई करते हुए वो अंग्रेजों की हिंद में आमद तक खानदान मुगलिया के करीबन तमाम हुक्मरानों को और उनकी मुद्दत हुक्मरानी बयान कर देते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हजरत नेमतुल्लाह शाह वली तमाम हिजाबात से पर्दा उठाते हुए इस कुरे अर्ज पे ताक़यामत नमूदार होने वाले कमोबेश तमाम बड़े वाक़यात व हवादिस को अपने कसीदे में बयान करते हैं जो बाजी की तारीख की रोशनी में बिल्कुल सही, वाज़ेह और आम फहम है, जबकि मुस्तक़बिल में ज़हूर पाने वाले तमाम वाक़यात के लिए इंतजार करना एक फितरी अमर है। इस किताब में हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई के कसीदे के तमाम अशार मौजूद नहीं बल्कि इसमें उनकी वसी पेशन गोई के चीदा चीदा फारसी अशार और उनके तर्जुमे, तौज़ीह और तशरीह पेश की गई है ताकि उनसे इस्तिफादा करते हुए दुनिया में बिलुमूम और बड़े सगीर पाको हिंद में बिलखुसूस गुजरे और मुस्तकबिल करीब या बाईद में रूनुमा होने वाले बड़े वाक़यात,
حادثات اور انقلابات کے پردوں میں جھانک کر مسلم امہ مادی، سیاسی یا روحانی طور پر عدم توجہی سے گریز کرتے ہوئے عالم غیب کے اس نایاب خزانے کی رہنمائی میں پرآشوب مستقبل سے نمٹنے کے لیے ابھی سے تیاری کریں کہ یہی پیش بینی، دور اندیشی اور دانشمندی اس قصیدے کی غرض و غایت اور مطلب و مدعا نظر آتا ہے کہ یہی پیش بینی، دور اندیشی اور دانشمندی اس قصیدے کی غرض و غایت اور مطلب و مدعا نظر آتا ہے۔ بقول اقبال، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی کے قصیدے میں 3 مختلف قسم کے ردیف اور قافیے استعمال ہوئے۔ پیدا ہوگا، پیدا شد، میں دیکھ رہا ہوں، اور بعض کی ردیف میں بینم ہے۔ بعض اشعار کی ردیف اور بعض اشعار میں قافیہ زمانہ، بہانہ اور غائبانہ وغیرہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی عالم غیب کی پردہ کشائی سے پہلے کچھ یوں فرماتے ہیں: قدرت کردگار میں بینم، حالت روزگار بے بینم۔ میں اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں۔ از نجوم این سخن نمے گویم، بلکہ از کردگار میں بنیم۔ میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے نہیں کہہ رہا، بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد شیر ربانی رحمہ اللہ علیہ پنجاب کے ان اولیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے سلسلہ نقشبندیہ میں بے پناہ شہرت حاصل کی۔ آپ پیدائشی ولی تھے، آپ اتباع نبو علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اتباع سنت میں گزاری اور اپنے پیروکاروں کی بھی یہی درس دیا کہ زندگی کے ہر فعل میں سنت نبوی کی اتباع کرو۔ آپ جامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔ آپ علم، ریاضت، مجاہدہ، زہد، جود و سخا اور بردباری میں بے نظیر تھے۔ گویا کہ آپ اپنے وقت کے قطب الاقطاب اور ولی کامل تھے۔ آپ کی برکت سے کئی مردہ دل نور الہی سے منور ہوئے، اور آج بھی آپ کا ذکر اور نام بڑی عقیدت و وارفتگی سے لیا جاتا ہے۔ آپ کے نقشبندی آباء و اجداد کابل سے ہجرت کر کے پنجاب آئے اور قصور میں رہائش اختیار کی۔ وہاں سے حجرہ شاہ مقیم میں رہائش اختیار کی، پھر وہاں سے شرق پور میں آ کر آباد ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام میاں عزیز الدین تھا، ذات کے آرائی تھے، کھیتی باڑی ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ یہاں شرق پور میں حضرت میاں شیر محمد شیر رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش 1865 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بعد ہی سے آپ کے جسم اطہر اور چہرہ نورانی سے ولی کامل ہونے کے آثار روز روشن کی طرح ظاہر تھے، اور ہر شخص جو حضرت صاحب کو دیکھتا بے اختیار پکار اٹھتا تھا کہ یہ بچہ تو مادرزاد ولی ہے۔ آپ کی پیدائش سے قبل ایک مرتبہ دریائے راوی میں طغیانی آ گئی۔ دریائے راوی میں جب بھی طغیانی آتی تو شرق پور بھی زد میں آ جاتا، فصلیں اور مویشی، انسان، گھر سبھی متاثر ہوتے۔ اس بار جب طغیانی آئی اور تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں تو شرق پور شریف کے لوگ قریب کے ایک قصبے کوٹلا پنجو بیگ پہنچے۔ وہاں ان دنوں ایک نامی گرامی فقیر رہا کرتے تھے۔ زہد و تقویٰ، علم و فضل اور جلال و کمال کے سبب دور دور تک آپ کا چرتا تھا۔ سفید داڑھی، سرخ و سفید رنگ، اونچا قد، آنکھوں میں خاص چمک اور روشن چہرہ تھا۔ یہ بابا امیر الدین رحمہ اللہ علیہ تھے۔ لوگوں نے ان کے پاس جا کر دعائی دی کہ بابا شرق پور میں سیلاب آ گیا ہے، ہم ہر تدبیر کر کے دیکھ چکے ہیں، اب دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ متعدد تذکروں میں مرقوم ہے کہ بابا امیر الدین نے سوالیوں کو اپنا رومال دیا اور ہدایت کی، لوگوں جاؤ اور دریا کو یہ میرا رومال دکھا کے اس کو میرا سلام کہنا۔ سوالی مطمئن نہ ہوئے، لیکن بابا نے خاموشی اختیار کر لی۔ آخر لوگ امید و بیم کے عالم میں رات کے وقت شرق پور پہنچے۔ دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا اور شہر کے گرد مسلسل اپنا گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ لوگوں نے بابا کی ہدایت پر بائینہ عمل کیا اور اپنے گھروں کو جا کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دوسری صبح دریا شرق پور سے 3 کلومیٹر پرے ہٹ گیا اور مکان و مکین دونوں ناگہانی بلا سے محفوظ ہو گئے۔ سیلاب کے کچھ عرصے بعد لوگوں نے رومال والے بابا امیر الدین کو شرق پور میں دیکھا۔ شہر کے لوگ سمٹ سمٹا کر ان کے گرد جمع ہوئے اور تعظیم و احترام سے دعا کے طالب ہوئے۔ کسی نے جرأت کر کے کہا کہ حضور غلاموں کو خدمت کا موقع دیجیے۔ بابا مسکرائے اور ایک جانب چل دیے۔ شرق پور اس زمانے میں ایک قلعہ نما بستی تھی، کچے پکے مکانات اور تنگ گلیاں تھی۔ بابا بڑھتے جا رہے تھے، ان کے پیچھے ہجوم سر جھکائے چل رہا تھا۔ وہ ایک تنگ گلی میں پہنچ کر ایک مکان کے پاس ٹھہرے اور لمبی سانس کھینچنے لگے۔ لوگوں کو بہت جستجو ہوئی، لیکن کچھ سوچ کے خاموش رہے۔ اس کے بعد بابا کا شرق پور میں آنا جانا معمول بن گیا۔ وہ جب بھی آتے مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے اس مکان تک پہنچتے اور گہری سانسیں لیتے۔ ایک دن کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا، بابا تم کیا سونگتے ہو؟ بابا امیر الدین بے نیازی سے جواب دیا، جا اپنی راہ لے۔ پھر وہ مسترب انداز میں بولے، خوشبو آتی ہے پر خود نہیں آتے۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے پوچھا، بابا کیا خوشبو آتی ہے جو اتنی لمبی سانسیں لیتے ہو تم؟ بابا مسکرائے، ہاں بیلیوں،
खुशबू तो आती है पर अब उन्हें आ भी जाना चाहिए। लोग पूछते, बाबा किसे? बाबा सवाल करने वालों को इस्तरारी नजरों से देखते हुए आगे बढ़ जाते। 1857 की जंग आजादी नाकाम हुई। अभी थोड़ा अरसा गुजरा था कि बरतानवी हुकूमत मुसलमान बागियों की तलाश में पंजाब का गांव गांव छान रही थी। छापे पे छापे पड़ रहे थे। नफसा नफसी का आलम था। कुछ हुज्जत पसंद लोगों ने शरकपुर में बाबा अमीरुद्दीन की मायने खेज आमद को नए रंग देने शुरू किए। बाज लोगों ने ढके छुपे लफ्जों में शक का इजहार किया कि कहीं ये शख्स दरवेश के लबादे में फरंगियों का कोई कारिंदा ना हो और यहाँ बागियों की तलाश में ना आता हो। इसी दौरान का जिक्र है। 1865 की एक रात थी। लोगों ने बाबा अमीरुद्दीन को फिर शरकपुर में देखा। आज बाबा दरमियान में कहीं न ठहरे। उन्होंने सीधे उस मकान पर जाके दम लिया जहां से उन्हें खुशबू आती थी। आज उनका आलम ही कुछ और था। लोगों ने उन्हें इस आलम में पहले कभी न देखा था। आज न उन्होंने लंबी सांस खींची, न किसी तरद्दुद व तजस्सुस का इजहार किया जो यहाँ आके उन पर तारी हो जाता। लोगों ने बाबा से इस तब्दीली का सबब पूछा। बाबा ने बेसाख्ता उस मकान की तरफ इशारा किया और वालेहाना अंदाज में बोले, देखा वो आ गए, आखिर आ ही गए हैं। मुतहय्यर लोगों ने सवाल किया, कौन आ गए बाबा? बाबा ने खंदा लबी से जवाब दिया, मियां अजीजुद्दीन से जाके पूछो। लोगों ने बेताबाना बढ़ के दरवाजे पर दस्तक दी। पता चला कि आज इस घर में एक लड़का पैदा हुआ है। लोग मुड़े मगर बाबा जा चुके थे। शहरियों की नजर में मियां अजीजुद्दीन के घर की वक़्त और बढ़ गई। हर चंद के पहले भी ये घर अपने मकीनों की परहेजगारी के बाइस बस्ती के मुमताज घर की हैसियत से जाना जाता था। हजरत मियां शेर मोहम्मद अल मारूफ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। पहले वो दीबालपुर में मुकीम हुए, फिर जमाने के इनकलाब ने खानदान के बाज बुजुर्गों को शहर कसूर में पनाह लेने पर मजबूर किया। इल्म हुनर के सबब शहर के रऊसा उनके हल्का बगोश हुए और उन्हें मखदूम के लक़ब से याद करने लगे। दीन की तदरीस व तबलीग के सिवा इस खानदान का कोई मशगला न था। वो मेहनत व मुशक्कत की रोज़ी पे यकीन रखते थे, इसलिए अपनी किताबों और कुरान पाक की किताबत करते। कुरान पाक का हिफ्ज़ इस खानदान की रिवायत थी। हालात कुछ मामूल पे आए तो इनमें से चंद बुजुर्ग दीबालपुर वापस चले गए, मगर खानदान के बाकी लोगों को कसूर की आबो हवा और इसके लोग ऐसे पसंद आए कि वो वहीं के होके रह गए। मियां अजीजुद्दीन के नाना मौलवी गुलाम रसूल को कसूर के बाशिंदे बेहद अजीज रखते थे। मौलवी गुलाम रसूल तपाक, इनकिसार, दयानत और ज़ुहद व तक़वा में एक मिसाल थे। वो हाफिज होने के अलावा खत्तात भी थे। लोग अपने दीनी और समाजी मसाइल के हल के लिए उन्हीं से रुजू करते थे। इस दौर में कसूर आज के कसूर से बहुत मुख्तलिफ था। उस वक्त शहर का सितारा उरूज पर था और पंजाब के खुशहाल इलाकों में इसका शुमार होता था। दूर दूर के साहिबाने कमाल और अहले हुनर यहाँ जमा हो गए थे। नीज ये शहर एक तिजारती मरकज भी था। फिर न जाने क्या हुआ, कसूर को किसी की नजर लग गई। यहाँ के हाकिम नवाब निजामुद्दीन खां की महाराजा रंजीत सिंह से रंजिश हो गई। रंजीत सिंह की योरिश से तकरीबन सभी कुछ तबाह बर्बाद होकर रह गया। ताहम कुछ अरसे बाद फिर से इमारतें उठने लगी। फिर दूसरे या तीसरे साल शहर के दूसरे हाकिम नवाब कुतुबुद्दीन के अहद में रंजीत सिंह ने दोबारा फौजकशी की और वो रियासत को गजब करने का इरादा रखता था। लोगों ने इस बार भी जबरदस्त जंग की, लेकिन 2 माह के मुहासरे ने शहर के गल्ले के जरखेजे को खत्म कर दिया और ऐसा कहत पड़ा कि लोग दाने दाने को तरसने लगे। मवेशियों पर गुजारा होने लगा। मवेशियों के बाद सवारी के घोड़ों की बारी आई। लोगों ने उन्हीं से पेट भरा। आखिर ये जखीरा भी खत्म हो गया। मरते क्या ना करते, लोग शहर से भाग खड़े हुए। मियां गुलाम रसूल भी कसूर के कस्बे हुजरा शाह मुकीम चले गए और खुशनवीसी का मशगला इख्तियार करके जैसे तैसे जिंदगी बसर करने लगे। मगर कुछ अरसे बाद उन्हें यहां से भी हिजरत करनी पड़ी कि उन्होंने शरकपुर आके पनाह ली। शरकपुर ने इन खानमा बर्बादों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे थे। मौलवी गुलाम रसूल ने वहीं अपना मस्कन बनाया और एक मस्जिद व मदरसे की बुनियाद रखी। इस कच्ची पक्की दरसगाह ने देखते ही देखते एक बड़ी इल्मी खानका की सूरत इख्तियार की। मौलवी गुलाम रसूल के एक भतीजे थे, हाफिज गुलाम हुसैन। इनसे मियाँ साहब ने अपनी अकलौती लड़की आमना की शादी करती थी। इन्हीं के बतन से मियाँ अजीजुद्दीन तौलद हुए। तकवा किसी को विरसे में नहीं मिलता, अलबत्ता इबादत और रियाजत का माहौल मियाँ अजीजुद्दीन को विरसे में मिला था। वो एक शब बेदार बुजुर्ग थे। बातिनी उलूम के अलावा ज़ाहिरी उलूम से भी पैरास्ता थे। दुनियावी उमूर में घर में रहने के बावजूद दुनिया से बचे बचे रहते। जिला हिसार के महकमा वैक्सीनेशन से वो एक मुद्दत तक वाबस्ता रहे। तातीलात में वो अपने घर शरकपुर में आते थे। नौकरों को साथ बिठाकर खाना खिलाना उनका मामूल था। अपने कपड़े वो खुद धोते, बल्कि बसा औकात नौकरों के भी कपड़े धो देते। इनके महकमे में रिश्वत सतानी आम थी, लेकिन उन्होंने सारी उम्र सूखी तनख्वाह पे बसर की। जो खुशबू शरकपुर की एक गली में बाबा अमीरुद्दीन सूंघते थे, वो मियाँ अजीजुद्दीन के यहाँ एक परजन की सूरत में मुजस्सिम हुई। वालदा आमना ने
अपनी खानदानी रिवायात के मुताबिक नौमौलूद की तरबियत का बेड़ा उठाया। 7वें रोज लड़के का नाम शेर मोहम्मद रखा गया। बाबा अमीरुद्दीन तो इशारा करके चले गए, लेकिन इशारों से क्या होता है। मियाँ अजीजुद्दीन के लिए उनका बेटा एक ही था और मोहल्लेदारों के लिए दूसरे बच्चों जैसा एक बच्चा। मियाँ गुलाम रसूल खानदान के सबसे मुअम्मर बुजुर्ग थे। उन्होंने आपका चेहरा देखते ही आपके मुंह में जबान डाल दी। शीतखार देर तक उनकी जबान चूटते रहे। इस तरह विरसा मुंतकिल हो गया। मियाँ गुलाम रसूल को आपके नाना के अलावा दादा की हैसियत भी हासिल थी। वो उन्हें एक पल के लिए भी आंखों से ओझल न होने देते और कम सीने में ही इल्म हिकमत के रमूज समझाने की कोशिश करते। आप पल के पटपटाते और मुस्कुराते हुए सुनते रहते। आप में सादगी और मासूमियत के साथ बाज मजनूनाना अदाएं भी थीं, जो नाना को दीवाना कर देती। उनका बस नहीं चलता था कि आपको हमा वक्त सीने से लगाए रखें। नाना और नवासे की ये रकाबत ज्यादा देर कायम न रह सकी। मियाँ गुलाम रसूल का बुलावा आ गया। जिंदगी के आखिरी लम्हों में मियाँ गुलाम रसूल ने अपने दूसरे नवासे यानी मियाँ अजीजुद्दीन के भाई हमीदुद्दीन को वसीयत की थी कि देख हमीद, हम शेर मोहम्मद को तेरे हवाले कर रहे हैं। जो कुछ तुझे आता है वो उसे सौंप दे, और जो कुछ नहीं आता इसके लिए भी उसकी रहनुमाई कर। हमारी दुआएं तेरे साथ है। हाफिज हमीदुद्दीन का शुमार अरबी और फारसी के साथ इजामिश होता था। आप जैसे ही चलने फिरने के काबिल हुए, कुरानी आयात से आपकी तालीमात का आगाज किया गया। आपने पहला कायदा बहुत जल्द अजबर कर लिया था। माँ और चचा की निगरानी में आप रहमुल्लाह अलैह ने घर में नाजरा कुरान खत्म किया। वो हर्फ शनास हो गए थे। चचा ने आपको शर्कपुर के स्कूल में दाखिल करवाया। स्कूल की फिजा आपके लिए नई थी। माँ और चचा की ख्वाहिश पर आप पाबंदी से स्कूल तो चले जाते, मगर वहां आपका जी न लगता। चचा आपकी बेदिली पे हिरासा हो गए। आपके एसातिज़ा बताते कि आप जमात में गुमसुम बैठे रहते हैं। आपका अजब आलम था। छुट्टी की घंटी बजती तो सब बच्चे खेल कूद में मशगूल हो जाते, लेकिन आप मस्जिद का रुख करते और वहां जाकर सर झुकाए तन्हा बैठे रहते। बाहर सूरत किसी न किसी तरह आपने 5वीं जमात पास की। चचा को एहसास हो गया कि मदरसा आपके लिए मुनासिब नहीं। उन्होंने मुस्तकिल तौर पर आपकी निगाहों के सामने रहना शुरू कर दिया और फारसी की दरसी कुतुब से इब्तिदा की। दादा हाफिज मोहम्मद हुसैन ने भी तवज्जो की और कुरान का आमुख्ता कराया। आपका ये हाल था कि जब सिपारा पढ़ने को दिया जाता तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। सिपारा भीग भीग कर चंद रोज में खस्ता हो जाता। दादा आपकी अशफिसानी की वजह पूछते तो जवाब सकूत के सिवा कुछ ना होता। दादा और चचा की दरखास्त पर शहर के एक आलिम हकीम शेर अली ने आपको किताबों की तरफ रागिब करने की कोशिश की। आपने अब भी किताबों में किसी दिलचस्पी का इजहार न किया। हाँ, आपको खुश नवेसी से किसी कदर जरूर रग़बत हुई। मदरसे में ही आप हुरूफ और अल्फाज को एक कोहना मुश्क खत्तात की तरह नई शक्लें देने लगे थे। आपने मुख्तलिफ खत्तात में कुरान पाक लिखने की कोशिश की। आपकी मकतूबा बयादें और कुरानी नुस्खे देखकर बड़े बड़े कातिब, नक्काश और खत्तात अंगुश्ता बलब रह जाते। किसी को यकीन नहीं आता था कि ये काम 9 मकतब का किया हुआ है। दर्ज में आला हजरत मियाँ शेर मोहम्मद रहमुल्लाह अलैह के हाथ से लिखा हुआ इस्म ज़ात आप मुलाहजा कर सकते हैं। ये शगफ तो था ही, आपको बचपन से एक और शौक भी था। आपको घोड़े बहुत पसंद थे। आपको घोड़ों की और उनकी सवारी का शौक था। कभी तबीयत जुलानी पे आती तो आप घोड़े पर बैठकर शहर से मीलों दूर निकल जाते। शहर के लोग दंग रह जाते कि इस लड़के की तो अभी मसे भी नहीं भीगी हैं। एक इस बेजिगरी से एक कवीउल जुस्सा घोड़े पर उड़ा जा रहा है। हजरत बायजीद बस्तामी रहमुल्लाह अलैह जिस राह से गुजरते उस रास्ते पर बादशाह की मजलिस भी आती थी। आप रहमुल्लाह अलैह जब वहां से गुजरते तो बादशाह उनके अदब व एहतराम में खड़ा हो जाता और सब वुज़रा भी खड़े हो जाते। बादशाह व वुज़रा सलाम करते, आप रहमुल्लाह अलैह जवाब देते और गुजर जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह वुज़रा आपके अदब में खड़े थे। आप रहमुल्लाह अलैह ने उस बादशाह की तरफ मुंह करके थूक दिया। आपके इस अमल पर बादशाह व वुज़रा को गुस्सा आया और आपको बुरा भला कहने लगे। मुरीदैन को बात समझ न आई, परेशान हुए। आगे जाकर इस अमल के बारे में पूछा कि आपकी इखलाक़े हुस्ना है। आपने उनकी तरफ मुंह करके थूक दिया। ये अमर भी जहन में रहे कि सूफिया की अलामत यह है कि ये इखलाक़े हसना के पैकर होते हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक़े हसना का नमूना किसी ने देखना हो तो वो औलिया व सूफिया हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक़े हसना की सबसे बड़ी खैरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अहले तसव्वुफ औलिया व सुलहा को मिली है। यही वलायत है और यही तसव्वुफ है। मुरीदैन के सवाल पर रहमुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मैं यही चाहता था, इसलिए कि मैं रोज यहाँ से गुजरता और वो मेरे लिए खड़े होते थे। मैं नफ्स में जागता तो उनके खड़े होने से मेरे नफ्स पे कोई असर न होता था, मगर जब आज बादशाह और पूरा दरबार मेरे अदब में खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मेरे नफ्स में थोड़ी हलचल हुई है और नफ्स के अंदर ये ख्याल आया कि बायजीद, अल्लाह ने तुझ पर इतना करम किया कि शाहाने वक्त भी तेरे इकराम में खड़े होते हैं। बस जूं ही नफ्स में ये ख्याल आया, मैंने चाहा कि नफ्स का इलाज यही इसी वक्त कर दूं।
कहीं बढ़ ना जाए। बस मैंने इसीलिए थूका कि मुझे मालूम था जब थूकूंगा तो वो मुझे गालियां देंगे और बैठ जाएंगे। जब उन्होंने बुरा भला कहा और बैठ गए, मैंने नफ्स को कहा, सुन लिया, ये है तेरा असल मकाम। अब देख वो गालियां दे रहे हैं। मुझे तो न बादशाह के खड़े होने से गर्ज थी कोई, न बैठने से। मैं तो अपने नफ्स के हाल को दुरुस्त रखना चाहता था। नफ्स बड़ा शैतान है। ये नफ्स कामिला के दर्जे पर भी पहुंच जाए तो अपनी मक्कारियों यारी से बाज नहीं आता। ताक में लगा रहता है कि थोड़ी सी गफलत कहीं हो और फिर हमला करे। असल शरिश्त से बाज नहीं आता। इसलिए अहलुल्लाह आखिरी मरातिब पर भी पहुंचकर नफ्स का ध्यान रखते हैं कि कहीं ये डस ना ले। इसलिए फरमाया कि जो शख्स खौफ व मोहब्बत के साथ इसके मारिफत के रास्ते पे चल निकलता है तो वो कामयाब हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं हम। मिलाद शरीफ 11वीं शरीफ का इनेकाद करते हैं। फलां बुजुर्ग से निस्बत है, फलां के मुरीद हैं, इसलिए नमाज रोजे की खैर है। वक्त मिल गया तो पढ़ ली, जी चाहा तो रोजा रख लिया, तबीयत में आ गया तो किसी की कोई जरूरत पूरी कर दी, देगे पकवा दी, उम्रे हज पे चले गए। बस इस तरह के आसान काम कर लिए और सोसाइटी में हाजी साहब मियाँ जी कहलवाते रहे। यानी ये पार्ट टाइम शरीयत भी हमने बकवा रखी है। ऐसे ही मैंने तो सारी जिंदगी किसी ऐसे वली को ना देखा जिसने किसी ऐसी चीज की तालीम दी हो। ये माल कमाने वाले लोग ऐसे ही बेड़े पार लगाते हैं कि बस आप बेड़ा पार होने में एक बार हमारे हाथ में दे दे, हमारी जेब भर दें, इंशाअल्लाह बेड़ा ही पार है। अफसोस उसमें साल में एक मर्तबा हाजिरी और पीर साहब को नजर न्याज देने को हमने तसव्वुफ बना लिया। ये औलिया की तालीमात नहीं और न ये तसव्वुफ है। औलिया वो थे जिनकी जिंदगी का कोई लम्हा सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ न था और जिनकी जिंदगी कसरत गम में गुजरती थी। एक बादशाह फौत हो गया। उसकी वफात के बाद उसका बड़ा बेटा फौरन तख्त पे काबिज हुआ। बादशाह का दूसरा बेटा बड़े भाई से खौफजदा था। उसने मुल्क छोड़ने का फैसला किया। बादशाह का बेटा अपने 3 दोस्तों के साथ बैरून मुल्क रवाना हुआ। इन दोस्तों में से एक ताजिर का बेटा, दूसरा किसान का बेटा, तीसरा एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। रास्ते में बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सब दोस्त अपनी राय पेश करने लगे। सबसे पहले किसान का बेटा कहने लगा, मेहनत से इंसान सब कुछ बन सकता है, बाकी सब बातें बेकार हैं। ताजिर के बेटे ने इन अल्फाज में अपनी राय का इजहार किया, अक्ल और हुस्न तदबीर सबसे बड़ा हथियार है, ये न हो तो इंसान नाकाम है। अब बादशाह का बेटा, अल्लाह की जात पर हुस्न और जमाल सबसे बड़ी नेमत है। नौजवान की बारी थी सो वो गोया हुआ। नौजवान भरोसा करने वाला, निहायत तदब्बुर तफक्कुर वाला इंसान था। सबकी बातें गौर से सुनने के बाद कहने लगा, सब अपनी जगह दुरुस्त है, मगर सबसे बड़ी चीज अल्लाह की रिजा और कदर है। उसकी जात का फैसला ही हर चीज पे गालिब है। जब तक हमारा अकीदा तकदीर पर मुकम्मल न हो उस वक्त तक राहत और सुकून हासिल नहीं हो सकता। किसान का बेटा कहने लगा, सब अपनी राय आजमाते हैं। ये लोग चलते चलते दूसरे मुल्क में दाखिल हुए। ये लोग उस शहर में अजनबी थे। उन्होंने एक सहरा में पड़ाव डाला। पहले दिन उन्होंने किसान के बेटे को कहा कि आज हम देखेंगे मेहनत के क्या फायदे हैं, जाओ अपनी मेहनत से आज के खाने का इंतजाम करो। किसान का बेटा उठा और जंगल का रुख किया। लकड़ियां तोड़ी, शहर में आकर 2 दिरहम की बेची। 1 दिरहम का खाना लिया और दूसरा दिरहम पास महफूज कर लिया। साथियों के पास आकर उन्हें भी खिलाया। सबने उसको शाबाश दी। अगले दिन ताजिर के बेटे का नंबर था कि वो अक्ल और हुस्न तदबीर का मुजाहिरा करे। वो उठा और साहिल समंदर पे आया। समंदर में सामान से लदी कश्ती साहिल की तरफ आ रही थी। ताजिर का बेटा कश्ती में बैठ गया। दूसरे रास्ते से चुपके से लदी कश्ती के मालिक के पास पहुंचा। उससे सामान का भाव ताव किया और उधार पर सारा सामान 100 दिरहम में खरीदा। जब कश्ती साहिल पे पहुंची तो मुकामी ताजिर इंतजार में थे। ताजिर का बेटा उनके पास आया, सारा सामान 1100 दिरहम के एवज बेच दिया और 100 दिरहम सामान के मालिक को दिया और बाकी जेब में डाले। दोस्तों के लिए बेहतरीन खाना लिया, उनको खूब सैर कराई। सबने उनके हुस्न तदबीर की तारीफ की। अगले दिन खूबसूरत नौजवान का नंबर था जिसका कहना था, इंसान खूबसूरती के बलबूते पे कामयाबी हासिल करता है। दोस्तों ने कहा कि आज हम देखेंगे कि आप हमको कैसे खाना खिलाएंगे। वो उठा, मेकअप किया और शहर की तरफ रवाना हो गया। एक घर के बाहर दरख्त के नीचे बैठ गया। ऊपर से एक खातून ने खिड़की से झांका। एक खूबसूरत नौजवान परेशान बैठा है और सोच रहा है। उसने बिलाकर वजह पूछी। खाना खिलाया कि मुसाफिर है। परेशानी की वजह पूछी तो उसने दोस्तों का किस्सा सुनाया। खातून ने नौजवान को कुछ रकम थमा दी। वो नौजवान सबके लिए खाना ले आया। सबने उसको भी सराहा। अब बादशाह के बेटे की बारी थी। सब सोचने लगे कि किसान के बेटे ने भी मेहनत की, ताजिर ने भी, नौजवान ने भी कुछ कर ही लिया, मगर अब बादशाह का बेटा जो कहता है कि अल्लाह का फैसला, रजा और तकदीर हर चीज पर कुछ गालिब है, ये क्या कर दिखाएगा।
अब शहजादा अल्लाह का नाम लेते हुए शहर में दाखिल हुआ और रास्ते के किनारे जा बैठा। वहां से उसी मुल्क के बादशाह का जनाजा ले जाया जा रहा था। वुज़रा, फौज, पुलिस जनाजे को कंधे दिए जा रहे थे। शहजादे को रास्ते में बैठा देखकर पुलिस अफसर ने उसको डांटा। शर्म नहीं आती? बादशाह का जनाजा जा रहा है और तुम इस तरह बैठे हो। बादशाह को दफनाने के बाद जब पुलिस अफसर वापस आए तो देखा कि शहजादा अब भी वहीं बैठा है। फौरन उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब दोस्त इंतजार कर रहे हैं। वापस न आने की वजह से कयास आराइयां करने लगे। वो शहजादे को ढूंढने शहर की तरफ चल पड़े, लेकिन शहजादा जेल में बंद था। वो तलाश न कर सके तो अगले दिन पे मौखर कर दिया। उधर काबीना के वुज़रा मुशीर जमा थे कि नए बादशाह के इंतखाब के लिए गौर व फिक्र कर रहे थे कि नया बादशाह बादशाहों के खानदान से मुंतखब किया जाए। आम आदमी मुंतखब न किया जाए, मगर बादशाह का कोई वारिस न था। सीनियर वजीर ने ऐलान किया कि तुम में से कोई है जो बादशाहों के खानदान से ताल्लुक रखता है, वो हाथ खड़ा करें। मगर काबीना में कोई ऐसा बंदा ना था। मगर पुलिस अफसर कहने लगा कि एक बंदा है जिसको मैंने कैद किया है, वो शहजादा मालूम होता है। उसको हाजिर करने का हुक्म हुआ। शहजादे को काबीना के सामने लाया गया और पूछा, आप कौन हो और यहाँ किस गर्ज से आए हो? शहजादा बोला, मैं फलां मुल्क के बादशाह का बेटा हूँ। बाप मर गया, बड़ा भाई बादशाह बन गया। मैं इससे खौफजदा था, जान के खौफ से मुल्क छोड़ दिया। तमाम काबीना ने उसकी बात को कबूल किया और उसके हाथ पे बैत की और उसे अपना बादशाह मुंतखब किया। शहजादे के मुंह से बेसाख्ता निकला, यकीनन अल्लाह का फैसला तमाम तदबीरों पे गालिब है। अब वुज़रा ने बादशाह को मुल्क की सैर कराने के लिए बाहर निकाला। बादशाह शहर में गश्त कर रहा था। लोग बादशाह के पीछे बादशाह जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हुए जा रहे थे। उधर शहजादे के दोस्त शहर में उसकी तलाश में निकले थे। जो उन्होंने शहजादे को इस हालत में देखा तो समझ गए कि वाकई अल्लाह का फैसला तमाम तदबीरों से बढ़कर है। वो भी बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाते बोल उठे। बादशाह तख्त पर बैठा। ये लोग उसकी खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह के साथ महल में दाखिल हो गए। बादशाह ने उनके सामने कल का जुमला दोहराते हुए कहा, अल्लाह ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह का फैसला, रजा और ताकत हर चीज पर गालिब है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। जो जैसा गुमा करता है उसके साथ वैसा ही मामला होता है। वल्लाह गालिब अल उमरा। बादशाह ने ताजिर के बेटे को मुशीर मुकर्रर किया, किसान के बेटे को वजीर ज़राअत के ओहदे पे मुकर्रर किया और जो खूबसूरत नौजवान था उसे कहा, ये जिसने खुदा की जात पर आर्जी हुस्न किसी फायदे का नहीं, उसको कुछ माल तोहफे में दे के रुखसत कर दिया। और जिसने अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह ने उसको हमेशा ही कामयाब किया है। आपने भी हमेशा बारहा तजुर्बा और मुशाहिदा किया हो कि जो माल तकदीर तदबीर पर हुस्न कमाल पर एतमाद करता है वो उसके बावजूद नाकाम हो जाता है। अरबी का मकौला है, अक्ल अपना काम इखलास और नेक नियति से करते हुए अल्लाह पे भरोसा कीजिए। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। सब्सक्राइब के साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।